प्रिय छात्रों, आज आंशिक ग्रीष्मावकाश के उपरांत विद्यालय प्रांगण में पठन पाठन कार्य हेतु हम लोग उपस्थित हुए हैं। स्वाभाविक रूप से इस संक्रमण काल में पठन पाठन का कार्य बाधित हुआ है, लेकिन इस साधन के द्वारा कार्य की नियमितता और उसकी उत्कृष्टता पर ध्यान यदि दिया जाए तो हम अपने कार्य को संपूर्ण रूप से पूरा कर सकते हैं। वर्ग 8 में मैंने पिछले जो क्लास हुए उसमें 3 शीर्षक के अंतर्गत पठन पाठन का कार्य किया। आज शीर्षक निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा के अंतर्गत पठन पाठन के कार्य को नियमित करेंगे। सबसे पहले निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा के जो लेखक हैं काका कालेलकर, उनके जीवनी का संक्षिप्त स्वरूप प्रस्तुत करेंगे। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी काका कालेलकर का जन्म वर्ष 1885 ईस्वी को महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था। उन्होंने गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी आदि भाषाओं में बड़े लोकप्रिय साहित्य का पुनर्जन्म दिया। स्वाभाविक रूप से इनके उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के कारण अनेक साहित्यिक पुरस्कार मिले और इन्हें इन साहित्य पुरस्कारों से अलंकृत किया गया। स्वाभाविक रूप से इनकी जो श्रेष्ठता साहित्य के अंतर्गत है, पूर्ण रूप से साहित्य जगत के लिए एक उत्कृष्ट कार्य है। इनकी जो जीवन रही वह हिंदी साहित्य के लिए भी पूर्ण रूप से समर्पित रहा। इनकी इसी साहित्य सेवा के लिए हम सभी पाठकगण ऋणी हैं। इनकी मृत्यु 21 अगस्त 1918 ईस्वी को हुआ। इनके द्वारा लिखित जो कहानी इसमें है निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, वास्तव में एक संपूर्ण जीवन यात्रा है। जिस जीवन यात्रा के संदर्भ में इन्होंने वर्णन किया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। उनका एक अपना स्वरूप है, उनकी अपनी एक प्रकृति है। निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा जो थी वह महात्मा गांधी की धर्मपत्नी होने के नाते सबसे अधिक अपनी कर्तव्यपरायणता, स्थिरता और त्याग के कारण जानी जाती है। काठीवाड़ के पोरबंदर में 11 अप्रैल 1869 ईस्वी को जन्मी कस्तूरबा के पिता का नाम गोकुलदास मकनजी था। वे एक साधारण व्यापारी थे। विवाह से पूर्व कस्तूरबा का नाम कस्तूर था, लेकिन विवाह के उपरांत इनका नाम कस्तूरबा रख दिया गया और आज विश्व के पृष्ठ पर कस्तूरबा से ही ये जानी जाती हैं। स्वाभाविक रूप से महात्मा गांधी की जो छत्र छाया है, उनका जो प्रभाव है, उसका सदप्रभाव और इनके व्यक्तित्व का जो सदप्रभाव था वह संपूर्ण रूप से हमारे मानस पटल पर हमेशा रेखांकित होता रहा है, क्योंकि इन्होंने त्याग के द्वारा, कर्तव्यपरायणता के द्वारा, सत्यनिष्ठा के द्वारा और राष्ट्र प्रेम के द्वारा जानी जाती है। स्वाभाविक रूप से स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर महात्मा गांधी की संपूर्ण यात्रा तय की और इन्हीं कारणों से इनका जो स्थान है मानस के पटल पर रेखांकित है।
आज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके साथ साथ इनका भी नाम संपूर्ण रूप से रेखांकित किया जाता है। इनके जीवन के संबंध में इतनी जानकारी के उपरांत अगले क्लास में हम लोग इनसे संबंधित जो बात है उसको पुनः रेखांकित करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।